चौक वाले रोशन लाल जी है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, उनके यहाँ से तेरे लिए रिश्ता आया है। अच्छा परिवार है, कल वो लोग तुझे देखने के लिए आना चाहते हैं। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपने पता किया है ना कि उनके घर में कौन कौन है। मैं बहुत बड़े परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद किसी भी तरह की समस्या आए। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानता हूँ। रोशन लाल जी का तो छोटा सा परिवार है। एक बेटी है जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है, और एक बड़ा बेटा है, वो भी शादीशुदा है। परिवार में बस तुम दोनों देवरानी जिठानी ही रहोगे। अब तो तू खुश है ना बेटा? हाँ पापा, बस मुझे इसी बात की चिंता थी, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े परिवार में शादी करने से मुझे डर लगता है। अगले दिन रोशन लाल जी अपने बेटे को लेकर सपना को देखने आते हैं। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए भाई साहब। आप यह समझिए कि आपकी बेटी अपने ही घर में जा रही है। अरे हम आपकी बेटी को अपनी बेटी ही बनाकर रखेंगे, किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, आप पर हमको पूरा यकीन है। आपके जैसे ससुर बेटी को मिल जाते तो बेटियों के बाप उन्हें ब्याहने से कहाँ घबराते। होने वाले ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सपना को बड़ी तसल्ली मिली थी कि वो अच्छे घर में जा रही है। दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद सपना और राज की शादी की तारीख निकल आती है और जल्दी ही शादी करके ससुराल पहुंच जाती है सपना। शादी के बाद सपना की पहली रसोई की रस्म में सपना अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। आपको पता है, जब पापा जी रिश्ता पक्का करने के लिए हमारे यहाँ आए थे ना, उन्होंने तो तभी मेरे सर पर हाथ रखकर कह दिया था कि मैं उनके लिए बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूँगी। अब आप ही बताइए, आज के ज़माने में ऐसा ससुराल कहाँ मिलेगा जहाँ बहू को बेटी समझा जाता है। वरना आजकल की लड़कियाँ तो शादी के नाम से इसीलिए घबराती है क्योंकि ससुराल में बहू के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उन्हें निभाने के नाम से ही डर लगने लगता है। अरे पगली, अभी तो तेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं ना। इतनी खुश फहमियाँ मत पाल। थोड़ा समय बिता ले इस घर में, फिर बताना पापा जी की बेटी बनकर तुम्हें खुशी हो रही है या दुख है। आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मैंने कहा ना, तुझे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही तेरे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। शादी के बाद सपना की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म बहुत अच्छे से बीत जाती है। सपना अब अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन के बाद, अरे बेटा सपना, आज हमारे एक मित्र आ रहे हैं, थोड़ा भोजन का प्रबंध कर लेना। जी बाबूजी, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जैसा कि रोशन लाल ने कहा था, दोपहर में रोशन लाल के एक मित्र अपनी बेटी को लेकर उनके घर आते हैं। अरे भाई साहब, सच सच बता रहे हैं आपको, आपके जैसा इंसान ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अरे भैया, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करना चाहता है? भाई भाई के काम आना नहीं चाह रहा है। ऐसे में आपके जैसे फरिश्ते हैं दुनिया में जो बिना किसी रिश्ते के भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने आपको फ़ोन पर भी कहा था और अब फिर कह देते हैं आपको कि पल्लवी हमारे लिए हमारी बिटिया के समान है। और बिटिया के समान क्या भाई, हमारी बेटी है। अब हमारे होते हुए वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा घर है हमारा, ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है बच्ची हॉस्टल में रहकर अकेली पड़े है? अरे भाई, यहाँ रहेगी, आराम से खाएगी पिएगी, पारिवारिक माहौल में रहेगी तो उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। वरना आजकल तो रैगिंग के नाम पर कॉलेज में क्या क्या हो रहा है आप जानती हैं। भाई साहब, आपकी ऋणी हो गए हम। धन्य है आप। हमें बड़ी चिंता थी कि बेटी नए शहर में पता नहीं अकेली कैसे रहेगी, लेकिन अब आप मिल गए तो हमें कोई चिंता नहीं है। रोशन लाल अभी अपने मित्र से बात कर ही रहा था, तभी वो अपनी बहू सपना को आवाज लगाता है। सपना बहू, आओ जरा। देखो ये पल्लवी बिटिया है, इसे घर में एक कमरा दिखा दो। और हाँ, आज से इसकी रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी बाबूजी, मैं देख लूँगी। जी भाई साहब, ये छोटी बहू रानी है हमारी। बहू क्या, बेटी ही समझिए। हमने तो कभी अपनी बहू को बहू समझा ही नहीं, हम तो अपनी बिटिया की नज़र से देखते हैं। वर्मा जी के जाने के बाद, भाभी, बाबूजी ने पल्लवी को यहाँ ठहरा तो लिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये है कौन। बाबूजी की कोई दूर की रिश्तेदार लगती है क्या? रिश्तेदार? बाबूजी तो उसके पापा को ढंग से जानते तक नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाबूजी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अंकल अभी आए थे ना अपनी बेटी को यहाँ हॉस्टल तक छोड़ने,
ये बाबूजी के दोस्त के, चाचा के, मौसी के, फूफा के भांजे हैं। और ये पल्लवी उनकी बेटी है जो अगले 3 साल तक हमारे घर में रहने वाली है। जिठानी की बात सुनकर अब तो बहू सपना ने अपना सर पकड़ लिया था। जान न पहचान, ऐसे ही कोई किसी की बेटी को अपने घर रुकवा लेता है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जिठानी की बात सुनकर अब तो सपना को घबराहट सी होने लगी थी। अगले दिन से घर के कामों के अलावा पल्लवी के 1 दर्जन काम भी सपना के हिस्से में आ गए थे। पल्लवी भी हद दर्जे की आलसी और कामचोर लड़की थी। छोटे से छोटे काम के लिए वो फटाफट सपना को आवाज लगा देती। कभी भाभी पानी चाहिए, कभी चाय, कभी कपड़े धुलवा कर दे दो, कभी प्रेस करवा दो। ऊपर से खाने की रोज नई नई फरमाइश, जिसके कारण सपना का पारा अब आसमान को छूने लगा था। देख रही हैं भाभी आप, अरे इतनी सेवा तो कोई अपनी सगी ननद से नहीं करवाता जितनी ये पल्लवी करवा रही है मुझसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म भी तो होती है, कम से कम इतना ही सोच लेना चाहिए कि हम कोई उसके रिश्तेदार तो लगते हैं नहीं। रहना है तो शांति से रहे, हम पर ऑर्डर तो ना चलाए। लेकिन उसे देखा, वो तो खुद ही यहाँ की मालकिन बनी बैठी है और मुझ पर ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे मुझे उसने अपना नौकर समझ रखा है। सपना और जिठानी बात कर ही रहे थे कि ससुर की आवाज आती है। देवकी, सपना बेटा इधर आओ। देखो मानसी बिटी आई है अपने पूरे परिवार के साथ। जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी करो। भाई स्पेशल नाश्ता बनाना मेरी बिटिया के लिए। बहुत दिनों के बाद मिलने आई है आज। जी बाबूजी, अभी व्यवस्था करती हूँ। सपना और देविका रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगते हैं। भाभी, अब ये कौन से रिश्ते में बेटी लगती है बाबूजी की? तुमसे किसने कहा कि ये बाबूजी की बेटी है? अरे ये तो 6 महीने के लिए हमारे पड़ोस वाले मकान में रहने के लिए आई थी। बस बाबूजी ने इसे अपनी बेटी बना लिया। इसकी शादी को 4 साल हो गए। इतने चक्कर ये अपने मायके के नहीं लगाती जितने साल में इसके यहाँ के लगते हैं। अब तुम्हारी ननद रानी आई है, ज्यादा सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, नाश्ता खाने में ध्यान दो। जिठानी की बात सुनकर सपना की आंखों के आगे तो तारे नाचने लगे थे। अरे भाई, ये घर है कि सराय? रोज रोज यहाँ कोई ना कोई आ टपकता है। और बात सिर्फ आने की नहीं है, जो एक बार आता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। एक ननद की सेवा तो हम पहले से कर रहे थे, अब दूसरी भी आ टपकी। अब पता नहीं ये कितने दिन सेवा करवा के जाएगी यहाँ से। तो देवरानी जी, अब तो आपकी शादी को 3 महीने पूरे हो गए। अब इन 3 महीनों में बाबूजी की बेटी बनकर कैसा लग रहा है आपको? आप बताइए, बाबूजी की दरिया दिली के बारे में आपके क्या विचार है? अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। जब शादीशुदा बेटियां आती है ना तो खूब आओ भगत करवाती हैं, और जब जाने लगती है तो उन्हें भर भर के शगुन भी देना पड़ता है। बस करिए भाभी, आप मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। अरे मैं परेशान हो गई बाबूजी की बेटियों की आओ भगत कर करके। हर तीसरे दिन कोई ना कोई ननद आकर टपक जाती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैंने शादी से पहले ही बाबूजी को कहा था कि पहले ही जांच पड़ताल कर लेना, मुझे बहुत बड़ा परिवार वाला ससुराल नहीं चाहिए। लेकिन देखो, मेरी किस्मत ऐसे घर में मेरी शादी हो गई जहाँ ननदों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक जाती नहीं कि दूसरी उससे पहले ही आकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे सपना के ससुराल की घंटी बजती है। अरे भाई, कौन है? किससे मिलना आपको? मेरा नाम शीला है। वो बाबूजी से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है। कौन हो? किस काम से आई हो? अरे वो मेरी इसी शहर में नौकरी लगी है ना, तो मुझे एक पीजी की ज़रूरत थी। फिर पापा ने अपने कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से बाबूजी का नंबर निकाला ताकि मुझे एक अच्छा सा पीजी दिलवा सके। लेकिन थैंक्स टू बाबूजी, कहने लगे मैं तो उनके साथ उनके घर में ही रह सकती हूँ, पीजी की ज़रूरत क्या है। आपको पता है, मुझको उन्होंने अपनी मुँह बोली बेटी बनाया है। आज से मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे बाबूजी हैं। आओ आओ, बेटी क्लब में तुम्हारा भी स्वागत है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम बाबूजी की बेटी बनी हो, यहाँ पहले से ही 2-4 और घूम रही है। चलो तुम्हें भी तुम्हारा कमरा दिखा देते। सुबह नाश्ते के समय। अरे सपना भाभी, ये क्या आलू के पराठे बनाए हैं? मैं इतना तला भुना खाना नहीं खाती हूँ, मुझे तो आप टोस्ट दे दो कॉफ़ी के साथ। देखो, जो बना है ना चुपचाप खा लो। अब सुबह सुबह मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता बना सकूं। अरे बेटा, शीला बच्ची है अभी, मेरी बेटी के समान है। इस तरह से सुबह सुबह नाराज मत करो उसे। कितनी देर लगती है? 2 मिनट का तो काम है। जाओ बेटा बना लो, प्यार से नाश्ता करवाते हैं। हाँ, वैसे भी कितने दिन के लिए आई है बेचारी, बस 3 साल तो रहेगी यहाँ।
सपना रसोई में जाकर अपनी जिठानी से कहती है। अरे भाभी ये क्या तमाशा है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबूजी को क्या कुछ समझ में नहीं आता? हमें क्या हॉस्टल की वार्डन समझ के रखा है उन्होंने? ठीक है, अपने परिवार के लिए खाना हम खुशी खुशी बनाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 50 लोगों का खाना बनाते रहेंगे और ये लोग जिनके लिए हम रोज खाना बना रहे हैं, ये है कौन है? लगते क्या है हमारे, सारे के सारे मुफ्त का खा रहे हैं, एक काम में कोई हाथ नहीं लगाता, ऊपर से ऑर्डर्स ऐसे चलाते जैसे उनके पिताजी यहाँ पर कुक रखवा कर गए हो उनके लिए। मैं साफ बता रही हूँ भाभी, अब मुझसे ना ये चाकरी नहीं हो पाएगी, मैं जा रही हूँ बाबूजी को साफ साफ बोलने। देवरानी जी, ये सब करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम खुद बाबूजी की नज़रों में गिर जाओगी। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भाभी आप ही बताओ क्या करें, आप तो इतने सालों से इस घर में हो, आप ही कुछ सजेशन दे दो, वरना इन लड़कियों की चाकरी करते करते मेरी तो जान निकल जाएगी। देखो सपना, बाबूजी को बहुत शौक है ना सबको अपनी बेटी बनाने का, तो ठीक है ना, बाबूजी को ही बोलते हैं कि अपनी बेटियों को बेटी साबित करने का एक मौका तो दे। ये क्या कह रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी को बेटी कैसे साबित करते हैं? सब समझ में आ जाएगा, तो चल मेरे साथ बाबूजी के पास। बाबूजी, आपके जैसा इंसान ना दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, आपके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अरे इतना प्रेम है आपके अंदर कि हर लड़की को अपनी बिटिया बना लेते हैं आप। आज के युग में कोई किसी पर इतना भरोसा करता है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये रिश्ता ना उन लोगों के साथ एक तरफ का है। कहने का मतलब यह है कि आप तो उन्हें अपनी बेटी मानते हो, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लड़कियां आपको अपना बाबूजी नहीं मानती। अरे कैसी बेतों की बात कर रही हो बहू तुम? अब मुझे बाबूजी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। ठीक है बाबूजी, अगर ये मेरे मन का वहम है तो आप साबित करके दिखा दीजिए। आप अपनी इन मुफ्त की दावत उड़ाने वाली बेटियों को बुलाइए और उनसे बस इतना कह दीजिए कि आपने तो उन्हें अपनी बेटी मान लिया है, लेकिन उन्हें भी अब खुद को साबित करना होगा कि वो आपकी बेटी ही है। हम दोनों अपने अपने मायके जा रहे हैं और अगले 1 महीने के लिए ये घर अब आपकी बेटियां ही संभालेंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग ये सब कैसे संभाल पाएंगे? क्यों बाबूजी, आपने तो इन्हें अपनी बेटी माना है और बेटियां तो अपने घर का सदस्य होती हैं, कोई मेहमान नहीं। उन्हें भी अपने घर की थोड़ी जिम्मेदारी निभाने दीजिए ना। सदस्यों का तो फर्ज होता है घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ साबित हो सकता है तो यही सही। अगले दिन दोनों बहू अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीला, पल्लवी, निधि, रूपा, बेटा इधर आओ। देखो तुम चारों को पता ही है कि तुम चारों मेरी बेटी जैसी हो। जी बाबूजी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि दोनों बहुएं किसी ज़रूरी काम से अपने मायके गई है। अब अगले 1-2 महीने घर की जिम्मेदारी तुम सबको मिलजुल कर संभालनी होगी। रूपा, तुम घर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी संभालोगी। निधि, तुम सुबह का नाश्ता और लंच बनाओगी। पल्लवी, सबका डिनर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शीला, तुम बर्तन और कपड़े का काम देख लोगी। ठीक है बाबूजी। हम लोग सारा काम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह नाश्ते के समय, बाबूजी मैं पिछले आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन अभी भी सिर्फ 2 ही लोगों ने खाया है। बाकी सबके लिए बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, और इस तरह तो मैं नाश्ता बनाते बनाते पागल ही हो जाऊंगी। अभी मुझे कॉलेज भी तो जाना है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बेटा, आज पहला दिन है ना तुम्हारा रसोई में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कल से ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, थोड़ा समय से उठोगी ना तो सबका नाश्ता भी बन जाएगा और तुम समय से तैयार भी हो जाओगी। पूरा दिन बर्तन और कपड़े धोते सुखाते मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। अब डिनर में कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो यार, मैं ये दाल वाल नहीं खाने वाली। मैं तो कॉलेज से थक कर आई हूँ, किसी की फरमाइश पूरी नहीं करने वाली। दाल चावल उबालने वाली हूँ, जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। आई बड़ी स्पेशल खाने की डिमांड करने वाली। घर के काम करते करते सबका हाल बेहाल हुआ जा रहा था। ऊपर से बाबूजी हर तीसरे दिन अपनी किसी न किसी नई बेटी को पकड़ कर ले आते और उन चारों से उम्मीद करते कि वे उसकी खातिरदारी पूरे जी जान से करें। अरे यार बहुत हो गया, ये रोज़ रोज़ खाना बनाना, घर के काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोगों का काम करने से अच्छा है कि मैं कहीं बाहर पीजी में ही कमरा लेकर रहने लगूं। कम से कम इस भीड़ भाड़ से छुटकारा तो मिलेगा।
अब बाबूजी मैं सोच रही थी कि मैं पीजी में शिफ्ट हो जाती हूँ। अब तो मैं वैसे भी यहाँ के माहौल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब आखिर कितने दिन आपके ऊपर बोझ बनकर यहाँ रहूँगी ना। मैं भी सोच रही थी कि हॉस्टल में रहना ही ठीक रहेगा। फिर हॉस्टल में अपने साथ के और बच्चे भी होते हैं ना, पढ़ाई में थोड़ी मदद भी मिल जाती है। जब से बाबूजी ने अपनी मुंह बोली बेटियों को घर संभालने की जिम्मेदारी दी थी, वो सभी बाबूजी के साथ इस घर में रहने से कतरने लगी थी। बारी बारी से वे चारों बहाने बनाते हैं और घर छोड़कर हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाती हैं। सपना बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे मैंने उन सबको इतना प्यार दिया, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो तो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रही थी। 4 दिन उन्हें घर के सदस्य की तरह थोड़ी जिम्मेदारी क्या थी, वो तो भाग खड़ी हुई। अब देखा बाबूजी आपने, अरे ऐसे ही हर सड़क चलते इंसान को आप अपनी बेटी बना लेंगे तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही ना। लेकिन मुझे खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ससुर के अपने गलती मान लेने के बाद सपना और उसकी जिठानी वापस अपने ससुराल आ जाते हैं और अपना घर संभालने लगते हैं। 2 दिन के बाद फ़ोन की घंटी बजती है। अरे नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आप पिंटू भाई साहब के साले के लड़के के भतीजे बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए। कल ही मैं आप लोगों को कॉलेज दिखा लाऊंगा। अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान ही तो है, उसके रहने खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हम है ना यहाँ। बाबूजी की बात सुनकर दोनों बहुएं अपना सर पीट लेती हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि बाबूजी अपनी आदतें छोड़ने वालों में से नहीं है।